हम इसमें 13वां सवाल करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3rd बी 13th क्वेश्चन। x + 2y - z = 3, 3x - y + 2z = 1, 2x - 2y + 3z = 2, x - y + z = -1। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। A/B की मैट्रिक्स बना लेते हैं हम। संवर्धित मैट्रिक्स या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बन जाएगा 1 2 -1 3, 3 - 1 2 1, 2 - 2 3 2, 1 - 1 1 -1। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम इन रो में चेंजेस करेंगे। R2 में चेंज R2 - 3R1, R3 में चेंज R3 - 3 2R1 एंड R4 में चेंज R4 - R1। 1 2 -1 3, 3 - 3 0, -1 -6 -7, 2 - 3 +3 हो जाएगा, 2 + 3 5, then 1 - 9 -8, 2 - 2 0, -2 -4 -6, 3 +2 5 and 2 -6 2 -6 2 -6 -4। 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया हमने। इन दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 - 1 0, -1 -3, 1 + 1 2 एंड -1। अगेन इसको 1 बना लेते हैं। इसको 1 बनाने के लिए R3 में चेंज कर R2 में चेंज -1 -3 -4। तो इसको 1 बना लेते हैं पहले, इजी हो जाएगा। तो R2 में चेंज R2 - R3, 1 2 -1 3 0, -1 0, -4 0 -6 5 -4 0 -3 2 -4। इन दोनों को 0 बनाएंगे। इससे 6 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें और 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। R3 में चेंज करेंगे R3 - 6R2 और R4 में चेंज R4 - 3R2। यह बन जाएगा 1 2 -1 3 0 -1 0 -4 0 0 5 -4 + 24 -4 + 24 -3 + 3 0 2 -4 + 12 -4 + 12 8। इसको 1 बना लेते हैं। R3 में चेंज R3 - 2 R4, 1 2 -1 3 0 -1 0 -4 0 0 1 4
0 0 2 8। इसको जीरो में कन्वर्ट कर लेते हैं। R4 में चेंज R4 माइनस 2R3, ये बन जाएगा 1 2 माइनस 1 3, 0 माइनस 1 0 माइनस 4, 0 0 1 4, 0 0 0 0। रैंक ऑफ ए रेशो बी 3 है, रैंक ऑफ ए 3 है और वेरिएबल भी 3 है, तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इस यूनिक सॉल्यूशन के लिए अगर सॉल्व करें तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा 1 0 0 2 माइनस 1 0 माइनस 1 0 1 एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 3 माइनस 4 4। सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, y इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल टू 4। y एंड z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x प्लस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू माइनस 1। सो द सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल टू 4। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले सारणी के का मान निकालेंगे। सारणी के का मान 1 के सापेक्ष विस्तार, 2 प्लस 3 माइनस 2 के सापेक्ष विस्तार, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो 6 माइनस 3। सॉल्व करेंगे 5 प्लस 14 माइनस 3 16। एडजॉइंट ए निकालना है, उसके लिए सबसे पहले M11 2 प्लस 3, M12 माइनस 4 माइनस 3, M13 6 माइनस 3, M21 4 प्लस माइनस 3, 2 2 2 प्लस 3 2 3 माइनस 3 माइनस 6 3 1 2 प्लस 1 3 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 1 माइनस 2 3 3 1 प्लस 4 C11 5 C12 7 C13 3 C21 minus 1 C22 5 C23 9 C31 3 and C32 1 C33 5। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इसमें ट्रांसपोज होता है 5 7 3 माइनस 1 5 9 3 1 5। ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 1/16 ऑफ 5 7 3 माइनस 1 5 9 3 1 5। इसकी सहायता से हमें हेल्प से हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, और इक्वेशंस कुछ इस फॉर्म में दी हुई है। x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 4, 2x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 5, माइनस x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये बन जाएगा 1 2 माइनस 1 माइनस 2 1 1 3 माइनस 3 2 x1 x2 x3 4 5 3। अगर इसका और इसको कंपेयर करें हम, इसका ट्रांसपोज है ये,
डायरेक्ट ये मैट्रिक्स नहीं बन रही। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में है। हमने इसको ए पहले ही लेट कर लिया है, लेकिन ये जो बन रहा है वो ए ट्रांसपोज बन रहा है, इसका ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज एक्स इंटू बी की फॉर्म में है ये। और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल के फिर बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज का इनवर्स ऑलवेज ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है भाई, यानी जो ए इनवर्स हमने निकाला है उसका ट्रांसपोज निकाल के फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पार्ट आएगा 1/16, इसका ट्रांसपोज 573 -159 315 मल्टीप्लाइड बाई 453। 1/16 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 20 + 35 + 9 -4 + 25 + 27 12 + 5 + 15। हल करो, ये बन जाएगा 20 और 9 29 64 1/16 64 48 एंड 32। x1 की वैल्यू आ जाएगी 64/16 4, x2 की वैल्यू आ जाएगी 48/16 3, x3 की वैल्यू आ जाएगी 32/16 2। आंसर है। इसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आइगन मान, व आइगन सदिश, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, जिसमें सबसे पहले हम आइगन मैट्रिक्स की बात करेंगे। इसको आइगन मैट्रिक्स या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइगन आव्यूह या अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। एक कोई भी मैट्रिक्स दी जाए और उसमें से लैम्डा आई को सब्ट्रैक्ट करते हुए लिख दें, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसे हम आइगन मैट्रिक्स कहते हैं और अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दे दी जाए A इज इक्वल टू 2 3 4 5, तो इसकी अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा 3 4 5 माइनस लैम्डा एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या आइगन मैट्रिक्स कहलाती है। सिर्फ इतना ही याद रखना है, A माइनस लैम्डा आई एक अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स को व्यक्त करता है। इसके अंदर सिर्फ डायगोनल में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी किसी में से नहीं। उसके बाद में आता है आइगन पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। बात एक ही है, कैरेक्टरिस्टिक और आइगन में कोई इफेक्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नेम ही अलग अलग हैं। इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं आइगन बहुपद या अभिलाक्षणिक बहुपद। परिभाषा कुछ इसी फॉर्म में लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। ये जो लैम्डा हमारे पास प्राप्त है A माइनस लैम्डा आई, इसको सारणिक के रूप में व्यक्त करते हैं मैट्रिक्स को। इस सारणिक का मान ज्ञात कर लें तो उसे हम अभिलाक्षणिक बहुपद या आइगन पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी
आइगन मैट्रिक्स की सारणिक का मान। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आइगन मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ आइगन मैट्रिक्स, आइगन मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई, तो इसके डिटर्मिनेंट, इस पार्ट को हम आइगन पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे इसमें है, अगर हम इससे एफ ऑफ लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्डा, 3, 4, 5 माइनस लैम्डा बनेगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस लैम्डा माइनस 12 बनेगा। सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा माइनस 12 और लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा माइनस 2 एक आइगन पॉलिनोमियल कहलाएगा। और हम इसको इसी फॉर्म में जब भी आइगन पॉलिनोमियल निकालना होगा, आइगन मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल देंगे। वो 2/2 में भी हो सकती है, 3/3 में भी हो सकती है, 4/4 में भी हो सकती है, डिपेंड करेगा वो कौन सी मैट्रिक्स दी हुई है हमें, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर पर डिपेंड करता है। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो लैम्डा स्क्वायर में इक्वेशन बनेगी, एक पॉलिनोमियल बनेगा। 3/3 में है तो लैम्डा क्यूब में, 4/4 में है तो लैम्डा की पावर 4 में। पॉलिनोमियल डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बनते जाएंगे इसमें से। उसके बाद में आता है हमारे पास थर्ड पार्ट है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभिलाक्षणिक समीकरण, यह हमारे पास कि अगर a माइनस लैम्डा आई की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर रख दें, यानी पॉलिनोमियल जो निकाला था उस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, तो जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले आइगन मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को आइगन पॉलिनोमियल, और अगर उस आइगन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं तो आइगन इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं या आइगन इक्वेशन कहते हैं। इससे जो इक्वेशन से जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी वो आइगन मान कहलाते हैं, आइगन वैल्यू कहलाती है। ठीक है, जैसे ये है, अगर इसके बराबर में 0 रख दें तो कितने हल आएंगे लैम्डा के? लैम्डा की घात 2 है तो 2 हल आएंगे। वो दोनों सॉल्यूशन जो हैं वो हमारे पास आइगन वैल्यू कहलाती हैं। लैम्डा की वैल्यूज ही हमारे पास आइगन वैल्यू कहलाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है मनावली स्पेक्ट्रम। इसमें हमारे पास कि अगर कोई भी इक्वेशन a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 में लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अगर इसके सॉल्यूशंस हैं, रूट्स हैं या हमारे पास हल प्राप्त होते हैं, तो उस केस में इन सभी का जो समुच्चय होगा, सेट होगा, सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड द मनावली और स्पेक्ट्रम। दीज वैल्यूज लैम्डा आर कॉल्ड आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो भी गिवन मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कहलाएंगी। तो जब भी हमें आइगन वैल्यू निकालनी होगी हम क्या करेंगे, पहले a माइनस लैम्डा आई की सारणिक का मान निकालेंगे, बराबर में 0 रखते हुए लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। जो भी लैम्डा की वैल्यू आएंगी वो सभी क्या कहलाएंगे, आइगन वैल्यू, आइगन मान कहलाएंगे। ये हमारा मेथड रहेगा आइगन मान ज्ञात करने का। हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करनी है जो कल करेंगे हम। उसके अकॉर्डिंग हमें यही प्रूफ करना होगा कि आपने आइगन बहुपद बना दिया, इस आइगन बहुपद में लैम्डा की जगह वापस मैट्रिक्स रख दें तो मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी, ये प्रूफ करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब इसके इक्वल में 0 आएगा। a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0। ये हमें सिद्ध करना होगा जब भी आइगन कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करेंगे उसमें। ठीक है, ये परिभाषाएं लिख लीजिए, बाकी कैली हैमिल्टन थ्योरम में कल करवा देता हूँ।